मामला जनपद आजमगढ़ का है, जहां जिला प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफियाओं द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद जबरन कब्जा किया जा रहा। इस मामले में पीड़ित द्वारा उप जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित प्रेम नारायण जायसवाल, सुरेंद्र जायसवाल एवं मनीष यादव निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली तहसील सदर ने बताया, पीड़ित की जमीन चकाउट नंबर 546, 548, 549 और 503 रोडवेज बंधे के उत्तर स्थित है। तीनों लोग उसमें सह खातेदार हैं। इस जमीन के बाबत न्यायालय सिविल जज कोर्ट नंबर 24 आजमगढ़ के न्यायालय में वाद संख्या 679/2001 शिवनारायण बनाम भगवती विचाराधीन है और उसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति रखने के आदेश भी पारित है। न्यायालय द्वारा पारित अष्टगंध आदेश की परवाह न करते हुए कोई दबंग किस्म के भूमाफिया हरिकेश यादव पुत्र चंद्रभान यादव निवासी ग्राम नेवादा थाना महाराजगंज और अभय प्रताप सिंह पुत्र हरिवंश सिंह ग्राम सुरहन मार्टिनगंज आजमगढ़ द्वारा दबंगई के बल पर पीड़ित प्रेम नारायण जायसवाल, सुरेंद्र जायसवाल और मनीष यादव की जमीन पर 3 सितंबर दिन रविवार की रात में जबरन अवैध रूप से बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया जा रहा था। जब पीड़ित पक्ष ने मना किया कि दबंगों द्वारा जान माल की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली में पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया कि कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। निर्माण अवैध रूप से जारी। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से अवैध कब्जा रोकने की मांग की। यही उप जिलाधिकारी ज्ञानचंद गुप्ता ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा, अब ये संज्ञान में आया है। दीवानी न्यायालय के स्टे के बावजूद कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा। हमने दीवानी न्यायालय के अनुपालन के लिए SHO थाना कोतवाली को लिखा है। जांच करके आज्ञा देने की बात कही गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने राजस्व निरीक्षक को भी कहा है। पहले अपना पूरा परिचय। हाँ, मैं प्रेम नारायण जायसवाल कोल घाट का रहने वाला हूँ। मेरी दुकान यहीं पे प्रेम मछली नाम से स्थित है। मैं शिशु मंदिर नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी हूँ आज 30 साल से। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरी ज़मीन को पता चला, जो गोल्डन फॉर्चून के बगल में है, कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। तो मैं, मेरे भाई के लड़के हैं पटीदार सुरेंद्र जायसवाल, हम लोग वहाँ गए, देखे कि कुछ लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं। करीब 40-50 के लोग थे। तो वहाँ हम लोग पुलिस के यहाँ भाग के आए। कोतवाली यहाँ से लोग गए, देखे कहें हाँ ऐसी बात तो हो रही है, ऐसा चलिए आप लोग कोतवाली। वहाँ हम लोग गए, हम लोग को बैठाया गया, घबराइए मत, हम लोग का काम होगा। और उन लोगों के भी 2 लोगों को बुलवाए। हम उन लोग को कहीं 5-6 घंटा हम लोग बैठे रह गए। तो समझौते के तौर पर ये हुआ कि ये जो ज़मीन है पैमाइश हो जाएगी तब बनेगी। लेकिन वहाँ ज़मीन बनती रही। हम लोग को मालूम हुआ, जाने पता चला करीब 8 बजे रात तक बनी ज़मीन। वहाँ उसका निर्माण हुआ। जो पत्थर वाला इस समय नया टाइप का चला, उसी की छत वाली बनी। कहीं कहीं आपके साथ धोखा लग गया, प्रशासन द्वारा किया गया, पुलिस प्रशासन? अब ऐसा है कि पुलिस हमें बैठाई रही। कम से कम उनको वहाँ देखना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। ये आदमी यहाँ बैठा हुआ, उसकी ज़मीन घेरी जा रही है। कि पुलिस की कमी तो है ही है। तो इसके लेके आपका क्या अगला कदम, क्या चाहते हैं? अब हमको न्याय मिलना चाहिए जैसे हो। एक हैं क्या नाम, हरिकेश यादव और एक अभय प्रताप सिंह। हम लोग की ज़मीन 20-25 साल से उस पर स्टे है। उसके बावजूद भी कब्जा हुआ, क्योंकि हम लोग जात के जायसवाल हैं, बनिया हैं। हम लोग थोड़ा बीच में आना नहीं चाहते हैं। अगला कदम क्या है? शिकायत? अगला कदम हम लोग को सरकार देखे क्या होगा इसका। SSP साहब से हम मांग करेंगे। हाँ, SSP साहब उसके बारे में अपने संज्ञान में लें कि ऐसी गति क्यों हो रही है। क्या कहीं कोतवाल की मिली भगत से? तो अब सर हम कैसे बताएं, ये जानते हैं कि पुलिस जरूर उसमें हाथ है। हम किसी को लालचन कैसे लगावें, लेकिन पुलिस का है उसमें लालचन। सरकार तो बहुत लगाम लगाने की बात करती है भूमाफियाओं पे। जी हाँ, सरकार तो लगा रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें लोग कूद जा रहे हैं। सरकार तो बहुत ही कर रहे। बाबा के राज में बहुत ही लोगों का कल्याण हुआ और हो रहा है। लेकिन हम भी सोचे कि ऐसा कभी होगा नहीं हम लोग के साथ। लेकिन अब क्या बताएं, मेरे ही ऊपर ऐसी हालत हो गई।
बहादुर में अभी संज्ञान में लाया गया है कि प्रश्नगत जमीन पे दीवानी न्यायालय के स्टे के बावजूद कोई किसी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो उसको दीवानी न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए हमने SHO कोतवाली को लिखा है और संबंधित राजस्व निरीक्षक को भी स्थलीय जांच करके आख्या देने के लिए कहा। 2 दिन में रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोगों का आरोप है कि पुलिस हमको इस संबंध में तो पुलिस ही ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएगी, लेकिन हमने अपने राजस्व निरीक्षक को भी कहा है कि उसका अनुपालन करें।